हेलो, गुड आफ्टरनून क्लास। बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट पेपर में यूनिट नंबर 3 प्लांट लेआउट चल रहा है अपना, जिसमें हम टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कल हमने डिस्कस किया था कि मेन प्लांट लेआउट के 4 टाइप्स होते हैं, बेसिक प्लान्स होते हैं। इनमें से कल हमने लाइन और प्रोडक्ट लेआउट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि उत्पादन की सभी क्रियाएं यदि एक विशेष क्रम में संपन्न होती है तो उसे रेखा या उत्पाद संयंत्र अभिविन्यास के नाम से जाना जाता है। आज हम दूसरे प्रकार के प्लांट लेआउट के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसका नाम है प्रोसेस और फंक्शनल लेआउट, जिसे हिंदी में प्रक्रिया या क्रियात्मक अभिन्यास के नाम से जानते हैं। In this type of layout, machines of a similar type are arranged together at one place. मतलब इसके अंतर्गत मशीनों या यंत्रों या कोई इक्विपमेंट या उपकरणों की व्यवस्था, एक प्रकार के मशीनों की व्यवस्था एक ही स्थान पे की जाती है। Example, machines performing drilling operations are arranged in a drilling department. Machines performing casting operations be grouped in a casting department. Therefore, the machines are installed in the plant which follows the process layout. जैसे सभी वेल्डिंग मशीनें हम वेल्डिंग विभाग में रखें, क्योंकि अलग अलग स्तर के काम करने के लिए अलग अलग मशीनें की ज़रूरत पड़ेगी। तो कौन से काम के लिए जिस मशीन की ज़रूरत होगी उसको उस डिपार्टमेंट में रखा जाता है। ड्रिलिंग मशीनें ड्रिलिंग डिपार्टमेंट में, कास्टिंग से संबंधित सारी मशीनें कास्टिंग डिपार्टमेंट में, ग्राइंडर्स की मशीनें ग्राइंडिंग विभाग में रखनी पड़ती है। The work which has to be done is allotted to the machines according to loading schedules with the object of assuring that each machine is fully loaded. यह अभिविन्यास योजना टेलर के क्रियात्मक संगठन और विशिष्टीकरण की विचारधारा पर आधारित है। जॉब लॉट और सविराम एवं विशेष आदेश उत्पादन की दिशा में यह अभिविन्यास योजना अधिक उपयुक्त रहती है, क्योंकि जिस वक्त जिस प्रकार की मशीन की ज़रूरत होती है उसे उस समय तैयार रखा जाता है। Used when the operation system must handle a wide variety of products in relatively small volumes. कम मात्रा में जहाँ उत्पादन होता है वहाँ पर इतनी मशीनों की आवश्यकता या अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बड़े वॉल्यूम में या बड़ी मात्रा में जहाँ उत्पादन किया जाता है वहाँ पर इस तरह के डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं और उसी प्रकार के लेआउट्स में इस तरह की प्लान को यूज़ किया जाता है। अब डिपार्टमेंट बनाते समय कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हम अगर बेसिक प्लान के बजाय अगर अपन फंक्शनल लेआउट प्लान को यूज़ कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। फर्स्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन डिपार्टमेंट शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल फॉर अवॉइडिंग लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स। देखिए, हमने पहले भी इस बात को डिस्कस किया है कि जो समय होता है या टाइमली अपना जो काम होता है वो अगर हो जाता है तो पर यूनिट कंपनी को या फैक्ट्री को पर कॉस्ट कम आती है। तो इसीलिए टाइम कम कंज्यूम हो और वर्कर्स के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो काम का और काम ज़्यादा समय ना ले, इसलिए ज़रूरी है कि डिपार्टमेंट्स के बीच में डिस्टेंस किलोमीटर्स में ना होना, तक जिससे कि दिक्कत बढ़ जाए या टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो। द डिपार्टमेंट शुड बी इन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, और डिपार्टमेंट भी किसी तरह से बनने चाहिए, क्योंकि मशीनें 1-2 किलोज़ की तो होती नहीं है, टन्स में होती हैं। तो इन मशीनों का रख रखाव करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी बहुत समय जाता है। तो इसलिए डिपार्टमेंट्स भी एक प्रोसेस प्रक्रिया में, जैसे हमने इसके फर्स्ट स्टेप में पढ़ा था कि एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन फिर तीसरे वर्क स्टेशन पे काम को एक सीधी रेखा में ले जाया जाता है। तो जब अपन प्रोसेस या फंक्शनल लेआउट में करेंगे तो कार्य विधि तो उसी तरह की होगी, लेकिन बस इसमें जो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं उस डिपार्टमेंट्स भी हम एक ऐसी लाइन में रखें ताकि हमारे जो चरणबद्ध काम चल रहा है, जो प्रोसेस प्रक्रिया के रूप में काम चल रहा है, उसमें अड़चने कम आए। The arrangement should be convenient for inspection and supervision.
निरीक्षण और जो परीक्षण किया जाता है कि कार्य सही समय पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये कब आसान होगा, जब काम सुचारू रूप से चलेगा। तो अरेंजमेंट्स इस तरह के किए जाते हैं, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जो काम हो रहा होता है तो वो प्रक्रियाबद्ध होगा, तो इंस्पेक्शन भी ईजी हो जाता है। देखिए जिस तरह से ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, तो इसमें लैंड ड्रिलिंग और माइनिंग के लिए अलग अलग फेजेज या अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो एक जो मशीन अगर एक डिपार्टमेंट में है तो उसके बाद में वहाँ से वो छूट कर सेकेंड डिपार्टमेंट में जाएगा, और सेकेंड डिपार्टमेंट से छूट कर वो थर्ड डिपार्टमेंट में जाएगा। तो इस तरह के डिपार्टमेंट से क्या होता है कि काम प्रक्रियाबद्ध और चरणबद्ध चल रहा है। देखिए इसमें जिस तरह से ये आपको एरोज नज़र आ रहे होंगे, कार्य जो हो रहा है वो चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। तो इसलिए डिपार्टमेंट्स में डिस्टेंस भी कम होना ज़रूरी है और सीक्वेंस में भी होना ज़रूरी है, ताकि वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर आसानी से पहुंच सके। इसका एक और इजी आपको एक मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे देखिए कार वॉशिंग, क्लीनिंग या डेंट रिपेयर की कोई भी अगर कोई सर्विस सेंटर होता है, तो वहाँ भी आपने ध्यान दिया होगा कि डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं कि एक एक डिपार्टमेंट से नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाते हैं, और एक पे जब गाड़ी ठीक हो जाती है तो उसको नेक्स्ट डिपार्टमेंट में भेजते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे आपने ऑफिस में अपनी अपनी गाड़ी के लिए आपने बात की, तो जो अगर वो आपसे जो जनरली आपको जो सर्विस करवानी है उसके बारे में डिटेल ले लेंगे, तो सबसे पहले वो उसकी ऑयल रिप्लेसमेंट करेंगे, व्हील का असाइनमेंट या अलाइनमेंट करना हो तो इलेक्ट्रिकल कुछ रिपेयरिंग हो तो उसके बाद वो करने के लिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट में भेजेंगे। उसके बाद में उसकी डोर रिपेयर्स वगैरह की कोई चीज़ हो, अगर कार है तो कार रिपेयर में डोर्स वगैरह रिपेयर करना हो तो उसके लिए उसको नेक्स्ट डिपार्टमेंट में भेजेंगे। डेंट ठीक करना है तो उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ होगा। फिर उस कार की वॉशिंग और उसकी क्लीनिंग की जाएगी। पेंट करवाना हो तो पेंट बूथ होगा, इंजन रिपेयर, अंडर बॉडी रिपेयर और फाइनल इंस्पेक्शन की भी गाड़ी पूरी इस पूरे जो प्रोसेस से गुजरी, सारे डिपार्टमेंट से होती हुई फाइनली वो बाहर निकल आती है। तो इस तरह से डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है एडवांटेज ऑफ प्रोसेस लेआउट। तो प्रोसेस लेआउट वाली योजना जो भी फर्म एक्सेप्ट करती है या इस्तेमाल करती है, तो उनके लिए प्रोसेस लेआउट के कई फ़ायदे हैं। जैसे देखो स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा होता है, निर्बाध उत्पादन का फ़ायदा होता है, विशिष्टीकरण का फ़ायदा होता है, या मोटिवेशन की फैसिलिटी प्रोसेस लेआउट में होती है। बहुत इफ़ेक्टिव इंस्पेक्शन और कंट्रोल किया जा सकता है, और अपने पास जो मटेरियल होता है उसका भी 100% यूज़ हो पाता है। तो बहुत सारे क्रियात्मक अभिन्यास अभिन्यास के फ़ायदे भी होते हैं। तो सबसे पहला है लोअर इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसमें जो शुरुआती जो विनियोजन होता है वो कम होता है। द ओवरहेड कॉस्ट आर रिलेटिवली लो। तो जो ओवरहेड या ऊपरी व्यय या जो खर्च आता है वो कम आता है, क्योंकि एक चरणबद्ध तरीके से मशीनों का उपयोग किया जाता है, तो जिस समय जिस मशीन की आवश्यकता होती है उसको उस समय ही लाया जाता है। Changes in output designs and volume can be more easily adapted to the output of variety of products। हमने इससे पहले वाली जो लाइन प्लांट लेआउट पढ़ा था उसमें हमने ये इसका माइनस पॉइंट पढ़ा था कि इसमें क्योंकि प्रक्रिया इतनी जल्दी जल्दी होती है और एक लाइन में चलती रहती है, तो इसमें अगर सडन कोई डिसीजन लिया जाता है चेंजेस का तो वो करना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे एक डिपार्टमेंट के पास जब तक काम पड़ा है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट तक जाने में अगर समय है तो वहाँ तक भी उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ वन मशीन डज नॉट रिजल्ट इन कंप्लीट वर्क स्टॉपेज। लाइन प्लांट लेआउट में हमने पढ़ा था कि एक एक वर्क स्टेशन से अगर काम रुक जाता है तो नेक्स्ट स्टेप पर वो नहीं जाता है। तो यहाँ पे ये दिक्कत नहीं होती है कि अगर एक मशीन ख़राब हो जाती है तो उसको दूसरी मशीन मंगाकर उस काम को चालू रखा जाता है। सुपरविजन कैन बी मोर इफेक्टिव एंड जो निरीक्षण होता है प्रभाव जो डिपार्टमेंटल लेवल पर किया जाता है, तो वहाँ पर हर डिपार्टमेंट में जो इंस्पेक्शन होता है उसके लिए भी स्पेशलाइजेशन व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, तो अच्छा और प्रभावी इफेक्टिव इंस्पेक्शन किया जाता है।
प्लांट लेआउट के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं या डिसएडवांटेजेस अपन कह सकते हैं या अभिन्यास के दोष कह सकते हैं कि मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट आर हाई ड्यू टू बैक ट्रैकिंग। जो अधिक श्रम की लागत इसमें आती है क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट में काम करने के लिए बहुत कुशल श्रमिक वर्ग चाहिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो वहाँ पर मजदूरी भी वो ज़्यादा मांगते हैं, तो ऐसे में कॉस्ट उनकी ज़्यादा आती है। मोर स्किल्ड लेबर इज़ रिक्वायर्ड रिजल्टिंग इन हायर कॉस्ट। और जो लेबर होता है वो भी स्किल्ड होना ज़रूरी होता है, तो इसलिए उनकी जो कॉस्ट आती है पर प्रोडक्ट वो ज़्यादा आ जाती है। टाइम गैप और लैग इन प्रोडक्शन इज़ हायर। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक वो चीज़ पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा टाइम भी जाता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री इज़ हाई नीडिंग ग्रेटर स्टोरेज स्पेस। अब डिपार्टमेंट से एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट तक जाने में या किसी एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स की फैसिलिटी रखने के लिए हमारे पास जो स्टोरेज होता है या जो जगह होती है उसकी बड़ी एरिया हमको ज़रूरत पड़ती है। मोर फ्रिक्वेंट इंस्पेक्शन इज नीडेड व्हेन रिजल्ट इन कॉस्टली सुपरविजन। जो निरीक्षण के लिए जो स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो ऐसे में क्या होता है कि प्रत्येक विभाग में एक विशेष प्रकार की उत्पादन प्रक्रिया चलती रहती है, तो इसके फलस्वरूप जो भी इंस्पेक्शन करना आएगा उस व्यक्ति की भी अपनी एक जो लागत होगी वो वसूल करेगा, तो ये कॉस्टली सुपरविज़न माना जाता है।